हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय कोचिंग क्लासेस एएसएस कोचिंग सेंटर। तो आज का हमारा चैप्टर है इल्यूमिनेशन। ठीक है, तो इल्यूमिनेशन से जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं जो कि एग्जाम में आने वाले हैं उसको हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आपको पीछे के वीडियो देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है पूरा प्लेलिस्ट का, उसमें आप क्लिक करके आप पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम आज का चैप्टर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पूरा देखने के बाद अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आज का हमारा चैप्टर नाम क्या है? इल्यूमिनेशन। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे 140 का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो मैं पहले निर्देश दे देता हूँ दोस्तों। आप लोग को पहले क्वेश्चन पॉज करके पढ़ लेना है, उसके बाद हमारे लेक्चर को सुनना है ताकि आप अच्छे से समझ पाए और अच्छे से एग्जाम पे दे पाए। और अधिक कोशिश कीजिएगा आप इंग्लिश के ही क्वेश्चन को ध्यान से रखें क्योंकि इंग्लिश हमेशा राइट होता है। ठीक है, तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का हमारा एसआई यूनिट क्या होता है, तो उसका याद रखिएगा आप। उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैंडेला। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द वर्किंग टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट लैम्प। तो फिलामेंट लैम्प क्या होता है कि आप घरों पे देखे होंगे, एक पहले 10 रुपये में रेड कलर का बल्ब आता था, अभी भी आता है, लेकिन उसको यूज कम करते हैं लोग, एलईडी ज़्यादा यूज करते हैं। तो उसमें क्या होता था कि ये हमारे जैसे कि लैंप है। ठीक है, तो लैंप अच्छे से बन नहीं पा रहा है दोस्तों, तो उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। उसमें यहाँ पे मेरा फिलामेंट होता था। ठीक है, तो वही कहा जाता है कि उस फिलामेंट बल्ब में उसको काम करने के लिए कितना टेम्परेचर की आवश्यकता होती थी। तो उसको याद रखिएगा, उसको काम करने के लिए 2300 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 142 का। तो 142 क्या कहता है कि विच मटेरियल इज कोटेड इन टंगस्टन इलेक्ट्रोड ऑफ फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप। ठीक है, तो फ्लोरोसेंट ट्यूब आप देखे होंगे कि घर पे जो मर्क्यूरी यूज करते हैं वही हमारा फ्लोरोसेंट ट्यूब है। तो उसमें कहा जाता है कि उसमें जो फ्लोरोसेंट ट्यूब का लैंप होता है उसमें जो फिलामेंट होता है उसके टंगस्टन में किस चीज़ का कोटेड किया होता है। तो हिंदी में फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप में टंगस्टन इलेक्ट्रोड को किस पदार्थ से लेपित किया हुआ रहता है। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या होता है, तो ये दोनों पाउडर तो पहले कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पाउडर इसमें हमारा दोस्तों भरा हुआ रहता है, लेकिन टंगस्टन पे जो लेपित रहेगा तो वो हमारा ऑक्साइड ही रहेगा। तो यहाँ दो प्रकार का ऑक्साइड है, तो दो प्रकार का ऑक्साइड में सिल्वर ऑक्साइड नहीं होगा दोस्तों। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, बेरियम तथा स्टेडियम ऑक्साइड। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 143 का। 143 में क्या कहता है कि विच पोजीशन एमबी टाइप हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप आर ऑपरेटेड। तो आप फिगर पे देख पा रहे होंगे, यही हमारा एमबी प्रकार का वेपर लैंप है। तो कहा जाता है कि इसको ऑपरेट करने के लिए हमें इसको किस टाइप में लगाना चाहिए। तो इसको लगाने के लिए दोस्तों हम कोई भी स्थिति में लगा सकते हैं। हम इसको वर्टिकल भी लगा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी लगा सकते हैं, इंक्लाइन भी लगा सकते हैं। तो आपको जैसा मन हो वैसा लगा सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन होगा डी, कोई भी स्थिति। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा 144 का। कहा जाता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिंक ट्रांसफार्मर इन हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप सर्किट। तो कहा जाता है कि लिंक ट्रांसफार्मर हमारा क्या कार्य करता है। ठीक है, तो लिंक ट्रांसफार्मर हमारा क्या कार्य करता है, तो लिंक ट्रांसफार्मर होता क्या है, तो आप लोगों ने जो मरकरी देखा होगा तो उसमें चौक प्रयोग करते हुए देखा होगा। ठीक है, तो वही जो चौक प्रयोग किया जाता है वही चौक ही हमारा होता है लिंक ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये लिंक ट्रांसफार्मर जो चौक प्रयोग करता है वो, तो उसका कार्य क्या है, तो आपको पता होगा कि पहले जो हमारा वेपर लैंप होता है उसमें क्या होता है कि हमको पहले अधिक धारा की आवश्यकता होती है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि लिंक ट्रांसफार्मर हमारा क्या करता है कि पहले जो हम 220 वोल्टेज देते हैं उसको बढ़ाकर वो 1000 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, उसके बाद जब जल जाता है उसके बाद फिर उसको लगातार 110 वोल्ट सप्लाई करता है। तो वही पूछा जाता है कि हमारा लिंक ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, रिड्यूस द स्टार्टिंग करंट। तो ये रॉन्ग आंसर होगा दोस्तों क्योंकि वो हमारा स्टार्टिंग वोल्टेज को बढ़ाता है। रिड्यूस द वर्किंग वोल्टेज, तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। चलिए चलते हैं आगे के ऑप्शन पे। तो ये है हमारा आगे का ऑप्शन, कार्यकारी वोल्टेज को बढ़ाता है, ये भी नहीं होगा।
अगला ऑप्शन है प्रारंभिक में उच्च वोल्टेज देना, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। मैंने आपको बताया कि वो शुरू में उसको उच्च वोल्टेज प्रदान करता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हाउ स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट इन इंडस्ट्री टू इन ट्यूब लाइट फिटिंग इन रिड्यूस्ड। कहा जाता है कि औद्योगिक 2 ट्यूब लाइट फिटिंग में स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव को कैसे कम करते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव होता क्या है। तो वो एक्चुअली होता क्या है दोस्तों कि आपने कभी देखा होगा, नहीं देखा है तो देखिएगा कि जब आपका फैन चलता है तो आप अपने लाइट को बंद कर दीजिएगा। ठीक है, तो लाइट को जब बंद कीजिएगा और फैन जो चलता है उसमें आप मोबाइल का फ्लैश जलाइएगा, तो आपको क्या लगेगा कि हमारा फैन रुका हुआ है, लेकिन वो असल में चल रहा होता है। तो वो क्यों होता है, तो उसके पीछे लंबा कहानी है दोस्तों, लेकिन आप लोग को मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि वो फ्रीक्वेंसी के कारण होता है। कि आप लोग को पता है कि हमारा फ्रीक्वेंसी कैसे चलता है, तो हाफ साइकिल ऊपर चलता है, हाफ साइकिल नीचे चलता है। तो ये यहाँ से शुरू होकर फिर 0 होता है, फिर यहाँ से ये होता है। तो ये हम लोग को लगता है, लेकिन लाइट दोस्तों उसको पता नहीं होता, तो वो बंद दिखता है। ठीक है, तो वही होता है कि स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव को कैसे कम करते हैं, तो वही हमारा स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव होता है। तो उसको अगर हम कम नहीं करेंगे दोस्तों, तो इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे मशीन होते हैं जो कि चल रहे होते हैं, लेकिन अगर वो बंद दिखेगा तो उसके कारण से एक्सीडेंट हो सकता है। तो हमारा इंडिया का जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 है, आपको पता है। ठीक है, और बाहर का 60। तो वही एक्सीडेंट से बचने के लिए स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव को कम करते हैं। तो उसको कम कैसे करते हैं, तो हम सीरीज में कैपेसिटर लगाते हैं लाइट की। ठीक है, तो ऑप्शन में देखते हैं कनेक्टिंग कैपेसिटर पैरेलल टू सप्लाई, तो ये नहीं होगा। कनेक्टिंग कैपेसिटर इन सीरीज विथ सप्लाई, तो ये भी नहीं होगा। कनेक्टिंग कैपेसिटर इन सीरीज विथ 1 ट्यूब, ये हमारा राइट आंसर होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, संधारित्र को एक ट्यूबलाइट के श्रेणी में संयोजित करना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 146 का। कहा जाता है व्हाट इज द करंट क्राइंग कैपेसिटी ऑफ प्रेशर ऑफ इफ द करंट इज 100 मिली एम्पियर इन ईच रो। कहा जाता है कि अगर हमारा एक पंक्ति में 100 मिली एम्पियर करंट हो रहा है, तो ये हमारा टोटल कितना क्राइंग करता है। ठीक है, तो इसमें 100 है, इसमें 100 है, इसमें 100 है, तो जाहिर सी बात है मेरा कितना होगा 300। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। तो चलिए चलते। अगला क्वेश्चन है हमारा 147 का। कहा जाता है विच टर्म रेफर दैट द फ्लो ऑफ लाइट इनटू ए प्लेन सरफेस। कहा जाता है कि समतल सतह में प्रकाश के प्रवाह को कौन सा शब्द संदर्भित करता है। तो जो हमारा चैप्टर का नाम है दोस्तों इल्यूमिनेंस, वही होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं समतल सतह को प्रवाह कौन करता है, इल्यूमिनेंस। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा 148 का। कहा जाता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ इग्निटर इन हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप सर्किट। तो ये भी वही चीज़ है दोस्तों, मैंने पहले उसको जो लीक ट्रांसफार्मर पहले हम लोग पढ़े, उसी को इग्निटर भी कहते हैं, उसी को चौक भी कहते हैं, और उसी को इग्निटर भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही पूछा गया है कि हम इग्निटर का प्रयोग क्यों करते हैं। तो मैंने पहले भी बताया कि हम लीक ट्रांसफार्मर का प्रयोग क्यों करते थे, हम प्रारंभिक वोल्टेज को बढ़ाने के लिए। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन पे देख लेते हैं। डिक्रीज द स्टार्टिंग करंट, तो ये नहीं होगा। इंक्रीज द रनिंग वोल्टेज, ये नहीं होगा। डिक्रीज द रनिंग करंट, ये नहीं होगा। जनरेट हाई वोल्टेज पल्स एट स्टार्टिंग, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी, शुरू में उसको उच्च वोल्टेज उत्पन्न कराते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 149 का। कहा जाता है कि विच टाइप ऑफ लाइट फिटिंग डिजाइन हैज फ्री फ्रॉम ग्लेयर। ठीक है, तो ये ग्लेयर कहा जाता है कि हिंदी में कहते हैं इसको किस प्रकार प्रकाश फिटिंग डिजाइन चकाचौंध से मुक्त है। तो ये होता क्या है कि आप कभी क्रिकेट देखे होंगे, तो यहाँ पे या फिर ये मेरा कोई भी सामग्री है, तो ये अगर इधर से प्रकाश आएगा तो इसका शेडो इधर बनेगा, इधर से प्रकाश आएगा तो इसका शेडो इधर बनेगा, इधर से प्रकाश आएगा तो इसका शेडो इधर बनेगा। तो कहा जाता है कि यही शेडो को हटाने के लिए हम किस प्रकार का लाइट फिटिंग का प्रयोग करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों हम सेमी इनडायरेक्ट टाइप का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकार का। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 150 का। वाई द आउटर ट्यूब ऑफ ए हाई प्रेशर मेटल हेलाइड लैंप मेड ऑफ बोरोसिलिकेट ग्लास। कहा जाता है उच्च दाब धातु हेलाइड लैंप के बाहरी ट्यूब बोरोसिलिकेट ग्लास से क्यों होता है। ठीक है, तो वो दोस्तों कहा जाता है कि ये हमारा जो ट्यूब होता है वो हमारा
बाहर का जो ग्लास होता है वो हमारा इस हेलाइड लैम्प के बाहरी ट्यूब बोरोसिलिकेट ग्लास का क्यों बनता है। ठीक है, तो वो क्यों होता है, क्यों आप लोगों को पता होगा कि दोस्तों लाइट में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है, तो उसी को ये रिड्यूस करने के लिए। तो चलिए ऑप्शन पे देख लेते हैं। ऑप्शन पे है हमारा डी नंबर पे देख सकते हैं रिड्यूस द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 151 का। कहा जाता है व्हाट इज द टर्म रेफर लिमिनस फ्लक्स गिवन बाय द सोर्स ऑफ यूनिट सॉलिड एंगल। ठीक है, कहा जाता है प्रति यूनिट ठोस कोण पर प्रकाश स्रोत द्वारा दी गई चमकदार प्रवाह को क्या कहता है। तो उसको ल्यूमेन नहीं कहेंगे दोस्तों, ना ही कैंडेला कहते हैं, ये सब इकाई है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ इसके। तो एक बार फिर से आप क्वेश्चन पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो अगला ऑप्शन है इल्यूमिनेस, तो ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ल्यूमिनेस इंटेंसिटी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 152 का। कहा जाता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स। तो मैंने पहले यूनिट बताया था, किसका बताया था कि पहले का क्वेश्चन का, इंटेंसिटी का। ठीक है, तो उसमें क्या था मेरा कैंडेला था लेकिन यहाँ पे क्या है ल्यूमिनस फ्लक्स। तो ल्यूमिनस फ्लक्स का ऐसा यूनिट होता है लूमेन। ठीक है, तो याद रखिएगा अच्छे से, इसको याद रखिएगा, एक इकाई जरूर आएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर से हमारा यूनिट से ही है। तो क्या कहता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस एफिशिएंसी। इस बार ल्यूमिनस एफिशिएंसी है दोस्तों, तो उसका जो यूनिट होता है वो होता है ल्यूमेन वाट। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 154 का। हाउ द रेट ऑफ एवापोरेशन इन ए वैक्यूम बल्ब इज रिड्यूस्ड। कहा जाता है वैक्यूम बल्ब में वाष्पीकरण की दर को कैसे कम करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं कि इनर्ट गैस भरकर उसके हम वाष्पीकरण को कम करते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फिलिंग इनर्ट गैस। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 155 का। कहा जाता है कि कुंडलित कुंडली लैंप का मुख्य लाभ क्या है। तो आप पहले देखते होंगे कि आता था हमारा 100 वाट का बल्ब जो कि गोल में होता था, उसमें फिलामेंट होता था। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे उसको बदल के हम देखें कि सेफल पे हुआ जो कि इस तरफ से मुड़ा मुड़ा होता है। तो वही कहा जाता है कि इसका हमारा फायदा क्या था। तो उससे हमारा क्या फायदा था दोस्तों, तो उच्च प्रकाश उत्पादन होता था, हायर लाइट आउटपुट। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द नेम ऑफ द रिफ्लेक्टर। कहा जाता है कि यहाँ पे जो रिफ्लेक्टर दिया हुआ है इसका नाम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो रिफ्लेक्टर है ये हमारा ये पैराबोला टाइप में बना हुआ है। इसे ही पैराबोला कहते हैं दोस्तों, इस टाइप से बना हुआ रहता है। ठीक है, तो ये इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, पैराबोलिक टाइप। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन भी हमारा वही कहता है दोस्तों व्हाट इज द नेम ऑफ लाइट। कहा जाता है कि इस लाइट का क्या नाम है। तो इस लाइट में आप क्या देख पा रहे होंगे कि हर तरफ से इसका रिफ्लेक्ट एक जगह जा रहा है, इधर से भी यहाँ पहुंचेगा, इधर से भी यहाँ, इधर से भी यहाँ। तो ऐसा प्रकाश कहाँ होता है दोस्तों, तो आप स्टेज में देखे होंगे कि लाइट लगाया जाता है और एक जगह फोकस किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम कौन सा लाइट कहते हैं, तो इसको हम स्पॉट लाइट कहते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, तो याद रखिएगा दोनों को। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 158 का। विच डिवाइस प्रोवाइडेड्स इग्नेटर वोल्टेज एंड एक्ट एज चॉक इन ए HPSB लैंप। कौन सा उपकरण चिंगारी वोल्टेज प्रदान करता है और एक HPSB दीपक में चौक के रूप में कार्य करता है। तो ये मैंने पहले भी बताया था दोस्तों कि हमारा जो चौक होता है उसका क्या क्या नाम होता है। एक चौक होता है, एक इग्नेटर होता है और एक लीक ट्रांसफार्मर होता है। तो यहाँ पे हमारा देख सकते हैं कि पूछा जाता है कि चौक के रूप में कौन कार्य करता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी देख पा रहे होंगे आप, लीक ट्रांसफार्मर ऑप्शन में है, जिसको हिंदी में रिसाव ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी लीक ट्रांसफार्मर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा इस लैंप का क्या नाम है। तो मैंने शुरू में आपको एक फिगर दिखाया था दोस्तों, और नहीं दिखाया था तो एक बार फिर से इधर दिखा देता हूँ। तो इसका क्या नाम है, MB प्रकार का HPMB दीपक, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, MB प्रकार का। ठीक है, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी।
एमबी टाइप एचपीएमबी लैंप। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ लाइटिंग सिस्टम इज यूज्ड फॉर फ्लूइड एंड इंडस्ट्रियल लाइट। कहा जाता है कि हमारा जो फ्लूइड एंड इंडस्ट्री होता है उसमें किस प्रकार का लाइट हम प्रयोग करते हैं। तो उसमें हम दोस्तों डायरेक्ट लाइट प्रयोग करते हैं। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रत्यक्ष लाइट। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच इज द कोल्ड कैथोड लैंप। ठीक है, कोल्ड कैथोड लैंप कौन सा है। तो ये ना ही हेलोजन लैंप होगा दोस्तों, ना फ्लोरेसेंट लैंप, ना ही मरकरी वेपर लैंप। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, नियॉन साइन लैंप। तो नियॉन साइन लैंप कौन सा होता है, तो आप कभी रेस्टोरेंट में देखे होंगे दोस्तों कि एक पाइप में पिंक कलर का, ब्लू कलर का लाइट लगा हुआ रहता है जो कि देखने में काफ़ी अच्छा दिखता है। तो वही हमारा नियॉन साइन लैंप है। तो इसका हमारा, और वही हमारा कोल्ड कैथोड लैंप कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा, नियॉन साइन लैंप। तो आशा करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हम हेल्पफुल वीडियो लाते रहेंगे आगे भी आप लोग के लिए। आप लोग सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, अगर एक बार में आप लोग को समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए ताकि आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप पूरा साल पढ़ाई नहीं भी किए होंगे फिर भी मैं गारंटी देता हूँ आप इसे पढ़ के जाइए, ज़रूर आप नंबर पास हो जाइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।